अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ियाउल हक। अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का जो मुद्दा है वह है आत्मनिर्भर भारत योजना थर्ड, जिसको हम 3.00 भी के नाम से जानते हैं। ये इसका मतलब है यानी राहत पैकेज योजना थर्ड, जो 12 नवंबर 2020 को सरकार ने रिलीज़ किया है। सवाल ये है कि क्या इसमें जो प्रचार में तो है कि पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के लिए है, लेकिन क्या इसमें मुसलमान की भी हिस्सेदारी है? ये बड़ा सवाल है। तो इसमें ख़ास बात यह है कि लोन और ब्याज और आखिरत, 3 बातें हैं जिसको हमें समझना है। बुधवार को 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी गई है। वह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के साथ ही औषधि, इस्पात, वाहन, दूरसंचार, कपड़ा, खाद्य उत्पाद जैसे उद्योगों में निवेशकों को उचित ही लाभ देना चाहती है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। पृष्ठ 10, हिंदुस्तान 13 नवंबर 2020, संपादकीय। सरकार अपने स्तर पर सीधे रोजगार देने के बजाय निजी क्षेत्र और उन नए निवेशों को बढ़ावा देना चाहती है जो नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। तीसरी बात है, अर्थव्यवस्था में जान फूंकने, रोजगार के अवसर पैदा करने और मुश्किलें झेल रहे क्षेत्रों को ताकत देने के लिए केंद्र सरकार ने जुमेरात 12 नवंबर 2020 को 2.65 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसमें किसानों, कर्मचारियों, घर खरीदारों और कारोबारियों को कई सहूलियतें दी गई हैं। पृष्ठ 1, हिंदुस्तान 13 नवंबर 2020। योजना के बारे में कुछ जानकारी है। लगभग 23 करोड़ सिंधु स्थानीय मुस्लिम उम्मत यानी समुदाय के सामने इस योजना को लेकर कुछ सवाल का अगर मुसलमान राहत पैकेज योजना से लोन यानी कर्ज ब्याज की बुनियाद पर लेकर अपनी रोजी बढ़ाता है तो ब्याज के साथ रुपए लौटाने के कारण उसकी आखिरत की खेती बर्बाद हो जाएगी और जहन्नम में जाना पड़ेगा। और अगर इस राहत पैकेज योजना से लोन लेकर अपनी रोजी नहीं बढ़ाता है तो दुनिया के विकास की दौड़ में पिछड़ जाता है। ब्याज जैसे बड़े मुद्दे पर महान कांग्रेसी मौलाना भाइयों जैसे हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि भाइयों ने, जिन्होंने मुसलमान को मिले आरक्षण को 1950 के आसपास में ख़त्म करा दिया, शरई संवैधानिक अधिकार ख़त्म करा दिया और कई मुस्लिम पार्टियों को 1947 के बाद भंग कराकर उन्हें कांग्रेस का पिछलग्गू बनवा दिया। ऐसे महान कांग्रेसी मौलाना भाई लोग सरकारी लोन ब्याज आधारित कल्याणकारी योजनाओं पर चुप क्यों रहे? क्यों न अपने कांग्रेसी आकाओं से यह मनवा सके कि मुसलमान के लिए ऐसी कोई व्यवस्था बने
जिसमें उन्हें बिना ब्याज के सरकारी पैसा अर्थात अपना टैक्स का पैसा वापस करना पड़े। आखिर मुस्लिम भी इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर देता है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम जान लें। एक डायरेक्ट टैक्स जो मौजूदा समय में 5 लाख से ज़्यादा सालाना इनकम करते हैं उन पर टैक्स अर्थात अमीरों पर टैक्स लगता है, इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें हम जो भी सामान खरीदते हैं उस पर लगभग 10% से लेकर 40% तक सरकारी टैक्स जुड़ा रहता है। मान लीजिए हमने 10 रुपए का एक सामान खरीदा तो उसमें एवरेज 2 रुपये सरकार के खाते में जाता है टैक्स। इस टैक्स को सरकार समाज कल्याण यानी लोगों के भलाई के काम में खर्च के नाम पर लेती है। बाद में इसी रुपए को हमें लोन यानी कर्ज के रूप में भी देती है, जिसको ब्याज के साथ वसूलती है। राहत पैकेज, आत्मनिर्भर भारत योजना और ज़्यादातर योजनाएं ब्याज आधारित यानी सूद की बुनियाद पर लोन होने के कारण मुसलमान ऐसी योजनाओं से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से गुजारिश है कि लगभग 23 करोड़ सिंधु स्थानीय मुसलमान के लिए कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि मुसलमान का भी सच्चा विकास हो सके, यानी दुनिया और आखिरत दोनों में विकास। ब्याज एक संजीदा मसला। ब्याज का लेना और देना उन 7 गुनाहों में से है जो ईमान को हलाक करने वाले हैं। इस पर हदीस ये है, जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की सूद खाने वाले पर और सूद खिलाने वाले पर और सूद लिखने वाले पर और सूद के गवाहों पर और फरमाया वह सब बराबर हैं। पेज नंबर 220, मुस्लिम भाग 4, तर्जुमा अल्लामा वहीदुज़्ज़मा रहमतुल्लाह। दूसरी हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बचो 7 गुनाहों से जो ईमान को हलाक कर डालते हैं। हलाक यानी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं हमारे ईमान को। असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा, या रसूल अल्लाह, वह कौन से गुनाह हैं? आपने फरमाया, खुदा के साथ शिर्क करना नंबर 1, नंबर 2 जादू और नंबर 3 उस जान को मारना जिसका मारना खुदा ने हराम किया है लेकिन हक पर मारना दुरुस्त है। चौथा है और ब्याज खाना और 5वां है यतीम का माल खा जाना और लड़ाई के दिन काफिरों यानी नास्तिकों के सामने से भागना। और 7वीं बात है और खाविंद वाली ईमानदार पाक दामन औरतों को जो बदकारी से वाकिफ़ नहीं, ऐसे 7 ये 7वीं बात है, वाकिफ़ नहीं है, बदकारी से वाकिफ़ नहीं, ऐब लगाना, उन पर ऐब लगाना। पेज नंबर 184, मुस्लिम भाग 1, तर्जुमा अल्लामा वहीदुज़्ज़मा रहमतुल्लाह। एक चीज़ को हम यहाँ समझ लें, अक्सर काफिर शब्द पर से लोग जो है थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं। काफिर का मतलब होता है नास्तिक। अब इसके अलावा भी हम थोड़ा ब्याज के बारे में समझ लें कि ब्याज कितना एक गंभीर मुद्दा है। ब्याज को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह इतनी बड़ी समस्या है कि आज दुनिया में रहने वाले तकरीबन 7.5 अरब आदम अलैहिस्सलाम यानी प्रथम मनुह की औलाद को 2011 के जनगणना के मुताबिक ब्याज के चंगुल में फंसाकर अमेरिका का शासक और उसके सहयोगी दूसरे देशों
ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, चीन आदि देशों के शासकों की बदौलत मनमर्जी वाला गिरोह किताब वाले गिरोह के 58 मुस्लिम देशों में मुनाफिक मुस्लिम शासकों के ज़रिए गुलाम बना रखा है। कोई भी मुस्लिम देश आज़ाद नीति यानी पॉलिसी नहीं बना पा रहा है। इस ब्याज की व्यवस्था का शिकार केवल किताब वाले गिरोह के देश और अवाम ही नहीं हैं, बल्कि मनमर्जी वाले गिरोह के बहुत से कमज़ोर देश और उनकी जनता भी है। ब्याज वाला लोन लेने का मतलब है अपनी आज़ादी खो देना। आज पूरी दुनिया में फैली बैंकिंग व्यवस्था अमेरिका के शासक के नियंत्रण में है। यह बैंकिंग व्यवस्था गांव में फैली महाजनी व्यवस्था का विस्तार है, बड़ा रूप है। गांव से शुरू होकर पूरी दुनिया के लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूँ। अब ब्याज को लेकर के एक बात हम और जान लें कि ब्याज का लेना और देना मनुस्मृति में भी अवैध कहा गया है। मनुस्मृति में ये मिलेगा आपको पेज नंबर 78, अध्याय 3, श्लोक 63-64। दूसरा श्लोक है पेज नंबर 98, अध्याय 3, श्लोक 179-180 में साफ साफ ब्याज के बारे में इसको हराम यानी अवैध यानी नाजायज़ कहा गया है। यानी ब्याज की जो समस्या है ये दुनिया में बहुत पुरानी है। यानी मनु ने भी इसके बारे में हमें सावधान किया है कि इससे हमको दूर रहना चाहिए। ये जो मैंने लिया है इसका स्रोत है मनुस्मृति, संपादक आचार्य श्री पंडित शंकर दयाल त्रिपाठी, प्रकाशक श्री दुर्गा पुस्तक भंडार प्राइवेट लिमिटेड, 527A/2, कक्कड़ नगर, इलाहाबाद 3, ब्रांच जानसेनगंज, इलाहाबाद 3। तो ये तो ब्याज संबंधी कुछ बातें हुई। अब थोड़ी सी हमें जानकारी ये भी होनी चाहिए कि भारत का संविधान में किताब वाले गिरोह को क्या आज़ादी मिली हुई है। तो भारत का संविधान धर्म की आज़ादी देता है। नंबर 1, राज्य प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है, किंतु किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। नंबर 2, मनुष्य अपने धार्मिक विश्वासों के लिए राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ईश्वर की पूजा कोई जैसे भी चाहे कर सकता है। धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, पेज नंबर 223। तीसरी बात, संविधान में धर्म शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, पेज नंबर 224। ये 1, 2, 3 बातें हैं। इसका स्रोत है भारत का संविधान, लेखक जय नारायण पांडे। ये किताब प्रकाशित हुई है सेंट्रल लॉ एजेंसी, यूनिवर्सिटी रोड से। अब इसका पता थोड़ा सा बदल गया है। तो ये कुछ बातें थी जो राहत पैकेज योजना, जो योजनाएं चल रही हैं उस पर जो ब्याज आधारित लोन दिया जा रहा है उसमें किताब वाले गिरोह को कितनी बड़ी समस्या आ रही है, इस पर कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब अगर किसी भाई को ये लगता है कि इसमें कहीं कोई बात मैंने गलत रख दी है या कोई गलत आंकड़ा दे दिया है तो मेहरबानी करके हमें सचेत करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो हम कमी को दूर कर लेंगे और अपनी गलतियों से तौबा कर लेंगे। आज तारीख है 5 नवंबर
माफ़ कीजिएगा 5 दिसंबर 2020।